कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इस बार 2019 की तरह खेला भी नहीं कर सकती। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में तगड़ा झटका लगा है और ये झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस का अहम किरदार है। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इस खबर ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले कैसे तहलका मचा दिया है, हम आपको बताते हैं। देखिएगा खबर में लिखा है कि कांग्रेस में शामिल हुआ वो कारोबारी, ऑपरेशन लोटस में निभाया था किरदार, कर्नाटक में गिर गई थी गठबंधन की सरकार। तो 2019 में गठबंधन की सरकार चल रही थी कांग्रेस और जेडीएस की। कैसे खेला हुआ, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, कैसे ऑपरेशन लोटस चला, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब हालत तो ये हो चुकी है 2023 के विधानसभा चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी का उसी ऑपरेशन लोटस का अहम किरदार जाकर कांग्रेस में शामिल हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी की तो जैसे लगता है कि हालत ही टाइट होती जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में एक के बाद एक ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की नैया कर्नाटक में कुछ पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दौरे पर दौरा कर रहे हैं, अमित शाह चाणक्य नीति चला रहे हैं, लगातार करोड़ों की सौगात दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जहां एक तरफ जनता की नाराजगी को साध नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही बगावत पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस में जिसने अहम किरदार निभाया था वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीके शिव कुमार ने ये जो मशहूर कारोबारी उदय केएम है इन्हें कांग्रेस में शामिल किया है और बिना किसी शर्त के ये कांग्रेस में जाकर शामिल हुए हैं। तो अब आप इससे इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में सत्तारूढ़ दल जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसका हाथ छोड़कर आखिर क्यों कांग्रेस में लोग जा रहे हैं। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, वहां अब तो हालत ये हो चुकी है कि ऑपरेशन लोटस में जिसने किरदार निभाया था वो भी चला जा रहा है। फिलहाल क्या खबर निकलकर सामने आई है, खबर सुनिएगा। इसमें देखिएगा लिखा है नवभारत टाइम्स की खबर में कि कर्नाटक कांग्रेस ने उस कारोबारी को पार्टी में शामिल कर दिया है जिसने एक दौर में कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस में बड़ा किरदार अदा किया था। सोमवार को कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक व्यवसायी को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल कर लिया। ऑपरेशन कमल के कारण ही साल 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिर गई थी। इस पूरे खेल में कडलूर उदय गौड़ा के नाम से मशहूर कारोबारी उदय केएम का नाम निकलकर सामने आया था, जो कि अब फिलहाल कांग्रेस में जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से पूरी कमर कस रखी है। जहां एक तरफ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाना चाह रही है, अपनी नाक बचाना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हमलावर तेवर अपना रखे हैं। और कांग्रेस तो अब इस हद तक आ गई है कि अब जिसने ऑपरेशन लोटस किया था उस व्यक्ति तक को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने हर पैंतरा फेल करने की पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल देखिएगा खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि विपक्षी दलों के जरिए ऑपरेशन लोटस शब्द गढ़ा गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए चलाया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी पार्टी की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष विधायकों को पाला बदलवाने के लिए कथित प्रयास करती है। कडलूर उदय गौड़ा के नाम से मशहूर उदय केएम का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के डीके शिव कुमार ने की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया। तो ऑपरेशन लोटस क्या है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी थोड़ी भी राजनीति की समझ होगी, जो भी भारत में रहता है, वो अच्छे से जानता है। फिलहाल इसमें खबर में लिखा भी हुआ है कि बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हो गया ये कारोबारी। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा है कि उदय को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने मांड्या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का वादा किया है। वह बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि उदय के पार्टी में शामिल होने को सभी स्थानीय नेताओं ने मंजूरी दे दी है।
तो ये है वो हालिया तस्वीर जो कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकलकर सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस के में बीजेपी के एक बड़े नेता अपनी पूरी टोली के साथ शामिल हो गए। वहीं अब आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। खबर क्या आई थी कुछ दिनों पहले, आप देखिएगा 19 फरवरी की खबर है कि लिखा है कि कर्नाटक में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। तो बीजेपी के नेता हैं एचडी थमैया, वो पूरी की पूरी टोली के साथ जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अब एक बार फिर से बीजेपी को झटके पर झटका लगा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में 6 बार से ज्यादा कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके ये दौरे पर दौरे किसी तरह का कोई खास कमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता होता है वो भाप लेता है कि हवा किस तरफ बह रही है। बड़ी बात है कि जिसकी सरकार केंद्र में चल रही हो, राज्य में चल रही हो, उसका दामन छोड़कर लोग विपक्षी पार्टी में जा रहे हो। कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई दे रही है कर्नाटक में, इन तस्वीरों से फिलहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की मजबूती तभी निकलकर सामने आ गई थी जब कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तस्वीरें देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कर्नाटक में हवा किस तरफ बह रही है। कांग्रेस को कर्नाटक में भरपूर समर्थन मिला। कहने को तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहा है। इसी के चलते इतना तो साफ ही हो गया है कि कर्नाटक में हवा इस बार किस तरफ है। 2019 में तो खेला हो गया, लेकिन इस बार तो हर खेला पर कांग्रेस की नजर है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ पर खेला हुआ है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो आसार हैं, जो हालत है, वो काफ़ी ज़्यादा पतली दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे वो कर्नाटक हो। कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है वो तो आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जहाँ एक तरफ पीएम मोदी रैली पर रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस झटके पर झटका दे रही है। इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।